वर्णो रघुवर विमल जशो जोधायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजे और ध्वजा विराजे काने मूंज जनेऊ ताजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियाहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी को सवारे। गाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई जुग पग प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अज कैसी पद कंठ लगावे। निताजित ब्रह्मांड मुनीसा नारद सारद हरिता। जब कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कहे अधिकारे। तुम उपकार सुखी वही कीना राम मिलाए सहज बल दीना। तुम रोमंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्र जोतन परमानु लीहो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु पुत्र कातिल मुख माहि जलद गाने गए अचरज नाहि। दुर्गम साज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारी देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवार हो आप
प्रताप तुम्हारा है परदेश जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जानन हर भक्त गाई। और देवता तीर्थ नरई हनुमत से कर्म तुझ गई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम है हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो दस बार पाके कर कोई टूटे बंद महादुर होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीति साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय बाणेरा। कीजय नाथ हृदय बाणेरा। कीजय नाथ हृदय बाणेरा। अवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ओम जले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके त्रैलोकं व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम रात्रिवाद्यो कुंग्रजः विदुरप्रायधाम वेदिवः सदा मुचीकृतिवि तृष्टसात्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री
सुख करणी ये दुख हरणी हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे मधुर बोल जगपंत बोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ॐ मुरस्वारार्चिकं समर्पयामि गुरुणां पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यजनेन जन्नामाय जन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यादन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्दजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वार्णेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तादापराधापृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विषवे देवाः सभासदयते हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो
प्रचोदयात् हरिः ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चं वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणात् परमेश्वर पूजन विधि जानू नहीं ना जानू मैं ध्यान पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए रंगनाथ महाराज की जय हो। बोलिए राधा प्राण वल्लभ सरकार की जय हो। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। श्री हटिले हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राधा श्री राधा। ये हो आसन ले स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। इसमें हम लोग नहीं आते ना आ जाते हैं। भगवते वासुदेवाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाङ्कुशयुग्मरुक्मम् व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्कदम्बयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना।
भूतं समहदाभयभट्टनाथं श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्तान्द्रेणुपरितालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्प्रणतकुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनदित्य प्राह वेदानुशेषान् नरपतिपरिक्लिष्टं शुक्लमादातु कामः स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तम् अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यां शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनीयामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सतद्वेषिणम् श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संस्रवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तरम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजो वीर हनुमान। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण का षष्ठम दिवस गोवर्धन लीला तक की कथा आज हम श्रवण करेंगे। यहाँ पर विराजमान अदृश्य रूप से सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए मैं विराजमान संत चरणारविंदों में अपना शीश झुकाते हुए
संगीत प्रसाद दे रहे हमारे भाइयों को श्री राधे श्याम कहते हुए आज की कथा चरित्रों में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे समय बीत गया, लेकिन पता नहीं चला कब हमने स्टार्ट किया था और कब आज छठा दिन आके खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही सुख के जो क्षण होते हैं वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवत नाम संकीर्तन करते रहो तो समय अपने आप बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। इसीलिए आइए श्री राधे जी को याद करते हुए हम सभी भगवत नाम संकीर्तन करें। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। हो राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में
सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, चरणों में शीश झुकाया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए श्री राधा रानी की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। यही सार है राधा नाम कृष्ण नाम। नाम संकीर्तन ही सब कुछ है। प्रतिदिन हम इस कथा में बैठकर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नाम संकीर्तन का अभ्यास ही करते हैं। ये कथा किसे कहते हैं? जो जीवन की व्यथा को मिटा दे वो कथा है। यदि कथा की बात करें तो कथाओं में वो रस होना चाहिए जो हमारी व्यथा को मिटा दे। अब ये जरूरी नहीं कि वो चाहे श्रीमद् भागवत के द्वारा हो, चाहे श्री राम कथा के द्वारा हो, चाहे श्री हनुमंत कथा के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, बस कथा हो। चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों न हो, कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है और कुछ नहीं। कथा में इतने सारे प्रसंग हैं, लेकिन उन सभी प्रसंगों को सुनने के बाद, कथा सुनिए और सुनने के बाद घर जाइए तो देखिए हृदय में थोड़ी सी अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि दिन भर से जो कुछ भी हमने गलत किया या फिर दिन भर हमें जो दिमाग में कुछ गलत घुसा था सब निकल गया। कथा माइंड को फ्रेश कर देती है। और उसमें भी कृष्ण कथा जो रसिकों से भरी है, रस से भरी है एकदम। कल आप लोगों ने नंद उत्सव का आनंद लिया। ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया। और कैसे व्यवस्थाएं भी कैसे बन जाती हैं। देखिए जन्मोत्सव था, कमी किसी भी चीज की नहीं पड़ी। खिलौने भी लुटाए गए, चॉकलेट भी लुटाए गए, बिस्किट भी लुटे। कल आनंद हुआ। 2 दर्जन केला ले अब जब पैसा देते हैं उसके 2 दर्जन ले आइए। आनंद ही आनंद है, क्योंकि जो 2 दिन की लीला बची है, ये लीला तो बड़ी अद्भुत है। सब लीलाएं अब ब्रज की हैं। आज ठाकुर जी की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला है। बाल लीला क्या क्या नहीं करेंगे भगवान। माखन चुरा के खाएंगे, ग्वाल बाल के साथ गैया चराएंगे। सबका अनुभव किया हमारे ठाकुर भगवान श्री कृष्ण ने। जब भगवान किसी कार्य को छोटा नहीं समझते तो हम लोग कैसे समझें। लेकिन यदि हम देखें तो आज के समय में हम काम छोटा और बड़ा समझ बैठे हैं। जो देखा जाता है, कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है। कौन कहता है कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है? भारत में इतने काम बड़े हैं और महाराज जी अपने काम से बढ़ के कोई नौकरी नहीं होती है। यदि अपना खुद का कार्य हो तो नौकरी वहां पर किसी काम की नहीं है। लेकिन जो हम हिंदू भाई हैं, हमने अपने आप में जो छोटे और बड़े का भेद कर लिया है ना, ये भेद हम लोगों ने किया है। लेकिन जो विधर्मी है
हमारे इसी भेद का फायदा उठाया है उन्होंने। जैसे उस दिन आप कह रहे थे कि हम तो कहते हैं कि तेरे घर पानी नहीं पिएंगे, लेकिन विधर्मी जो है वो बुला के ले आता है और कहता है आओ भैया बैठो मेरे घर में, पानी पियो, खाना खाओ और थोड़ी सी चाकरी भी कर लेगा, बर्तन वर्तन भी सामने मांज देगा। तो जाके वो कहेगा कि देखो अपने धर्म के पास गया तो मुझे कैसे दुत्कारा था, इनके पास गया तो ये कितने अच्छे हैं, अब यहीं से धर्म परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो ये धर्म परिवर्तन बहुत गलत है। जिस धर्म में हैं हम उसी में रहें, और ये तो दूसरों की चालाकी है और हमारी मूढ़ता है। आपको बताएं, नौकरी नौकरी होती है, लेकिन नौकरी अभी आज के समय में यदि देखिए तो ज्यादा से ज्यादा जो काम हम छोड़ते जा रहे हैं वो काम विधर्मी पकड़ते जा रहे हैं। जैसे सिलाई का काम हुआ, ज्यादा से ज्यादा आज के समय में विधर्मी ही पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा उनका हाथ है, और हम नौकरी के चक्कर में पड़े हैं। क्या उस कार्य में, कार्य तो कार्य होता है, बस मन लगन से होना चाहिए। यही है छोटा बड़ा भेदभाव। कुछ भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, सब अपने जगह पे अपना काम है। मेहनत से हम करते हैं तो ठाकुर जी हमें रोटी देते हैं। यही सब बातें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हमें बता के गए कि देखो, ना हम बड़े हैं ना हम छोटे हैं, हम सब एक समान हैं, एक ही ईश्वर के सपूत हैं, हम अलग नहीं हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में आकर के इतनी लीलाएं करके गए, ग्वाल बाल भी चरा के गए, क्योंकि परमात्मा थे लेकिन उनके लिए ये काम बराबर था। भगवान राम जाके शबरी मैया के घर पे उनका जूठन बैर खाए तो ये छोटे बड़े का भेद नहीं, प्रेम था। आपस में यदि प्रेम हो तो सब कुछ संभव है। और इसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसी प्रेम को एक करने के लिए जो हम बिखरे हुए हैं, पूज्य श्री बागेश्वर बारे महाराज जी इसके प्रयत्न में लगे हैं। इतनी लंबी यात्रा जो दिल्ली से उठाई और श्रीधाम वृंदावन में कल समाप्त होगी, उनके साथ कई हिंदू भाई साथ भी दे रहे हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में ठाकुर जी को मना चुना के कि कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे, ये कथा भी चल रही है कि आनंद के साथ वो वृंदावन में प्रवेश करें, बिहारी जी का दर्शन करें, और यदि कृपा बनाए हठीले हनुमान जी यदि आज्ञा करें तो यहाँ पर भी कुछ समय के लिए पधारें। ऐसी इच्छा है, पर वो तो ठाकुर जी की कृपा। कल की लीला में नंदोत्सव का आनंद लिया हमने, आज भी वहीं से प्रारंभ करेंगे। क्या स्थिति है ब्रज की? सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए और वाचयित्वा स्वस्त्यैनं जातकर्मात्मजास्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। जब लाला हुआ तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन प्रसादी के लिए। नंदस्ताजन उत्पन्ने जाता लादो महामना, इतना आह्लाद हुआ कि महामना मन मन भर के देने लगे, जितना चाहिए उतना ले जाओ।
ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने खूब बढ़िया से स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करके लाला को आशीर्वाद दिया। भर के ब्राह्मण पाए दक्षिणा और खूब आशीर्वाद दे करके द्वार से विदा हुए। और इधर जो ब्रज की गोपियां हैं, जब इनको पता चला कि अरे नंदघर लाला जायो है, आज या उम्र में यशोदा ने लाला जन्मो है। आपको बताएं, बहुत लोग कहते हैं कि नंद जी से 5 वर्ष बड़ी थी यशोदा मैया। 75 के श्री नंद बाबा तो 80 की मैया यशोदा, और 80 की उम्र में इन्होंने लाला को जन्म दिया। ये सुन के पूरे ब्रजवासी, पूरी गोपियां सब की सब झूमते हुए आ रही हैं कि चलो बधाई लेकर के आते हैं नंद बाबा के यहाँ। और बड़े श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि गोप्यः समिष्टिमन् मणिकुण्डल निष्ककण्ठ चित्राम्बरा कथितमाल्यवर्षाः नन्दालयं कबलया गजति विरिजून् व्यालोलकुण्डलपयोधरहार शोभा। क्या गजब की शोभा है। गोपियां कैसे आ रही हैं देखिए, खूब सज धज के तैयार हुई और दौड़ के आ रही हैं और आपस में कह रही हैं कि आज तो यशोदा जी से खूब मांगूंगी। बधाई मांगने के लिए आ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जललोल कुंडला, जो उनके कानों की कुंडल है वो उनके वेग से बड़े जोर जोर धकोरे मार रहे हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए आ रही हैं और जैसे ही द्वार पे पहुंची तो फिर कहने लगी, कह रही हैं जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जो जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो
पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, चोदन गर्भ खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, चोदन गर्भ खिलायो। ताकू तार गुलाबे पलना ललना, जुग जुग जी है यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी है यशोदा मैया तेरो ललना। खूब आशीर्वाद दे रही है कि मैया हम आशीर्वाद दे रही हैं तेरो लाला जुग जुग जीवे, और यहाँ आशीर्वाद के बदले में भी हमको भी तो कुछ दे दे। तो मैया ने कहा, अरे सखियों कहाँ ले होगी, जो कछु चाहिए सब ले जाओ तुम, तुम्हारे लिए तो कछु मना नाय है। मैया ने भी सोना चांदी खूब बांटा, सखियां सब लेकर के गईं, और सब ग्वाल बाल जानते हैं जल्लोल कुंडला के साथ साथ माखन की जो लोदी होती है, माखन की लोदी लेकर के आए सब। और नंद उत्सव ऐसा हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कमर के नीचे तक ब्रज डूब गया, माखन और मिश्री से पूरा ब्रज कमर के नीचे तक डूबा है। सब के सब एक दूसरे के ऊपर उठाए उठाए फेंके और खूब आनंद मनावे। इतने में एक बूढ़ी मैया, वह को उम्र 90 को, अब वो मैया भी 90 को है गई, लेकिन वाकई कष्ट नाय है रे। खूब सज धज के श्रृंगार करके आ रही है, और इधर जो फेंका जा रहा है लोंदी, वो लोंदी जाए के मैया के ऊपर पड़ो। तो मैया कह रही, अरे लाला कहाँ फेंक रहे हो, तुमको दिखना है रहे हो का मैया, देखो नंद उत्सव है रहे हो है। अरे नंद उत्सव काहे को, अरे तुम्हें पता ना है यशोदा जी ने लाला जायो है। अच्छा यशोदा ने लाला जायो है। मैया आती है अंदर, हाँ यशोदा आओ जीजी बैठो बैठो, बैठाया सम्मान किया। इस प्रकार ब्रज में उत्सव चल रहा है, और उधर कंस विचार करने लगा कि किसी भी तरीके से जो मेरा काल जन्म लिया है उसको खत्म करना है। पूरी सभा बुला ली दैत्यों की, सब आ गए,
सभी से सलाह लेने लगा कि बताओ कैसे मरेगा वो। ब्रज में हुआ है, मैं तो कहता हूं कि ब्रज में जितने बालक हुए हों सभी बालकों को मरवा दो। महाराज, ब्रज में जितने बालक हुए सभी बालकों को मरवा के क्या मिलेगा? बालक तो एक है जो आपका काल है। लेकिन कंस कहता है ऐसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेरा काल है? देखो 6 दिन के अंदर जो बालक हुआ है उन बालकों को मरवा दो। अच्छा, ये काम करेगा कौन? तो बोले ये बात तो सही है, हम सब दैत्य हैं, जाएंगे कैसे? इतने में कंस को याद आया कि हाँ, मेरी बहन पूतना है, वो ये काम कर सकती है। पूतना को बुलाया तो पूतना कहती कहो भैया क्या है? भैया ने कहा बहन देखो, तुम्हें नंदगांव जाना होगा और वहां पर 6 दिन के अंदर जितने बालक हुए हैं उन सबको मार के आना होगा। अरे भैया, तुम जब कह दो तब जाऊंगी, मार के आ जाऊंगी। लेकिन जाओगी कैसे? इतने विकराल स्वरूप को लेके जाओगी, फिर तो तुम्हें ब्रजवासी घुसन भी ना देंगे। ब्रज में प्रवेश करने के लिए तुम्हें साधारण स्वरूप चाहिए। तो पूतना कहती है भैया देखो, जो मेरा शरीर है ना, ये स्त्री को शरीर है, और या शरीर पे आज के समय जो मेकअप चला है ना, वह मेकअप को पोत लूंगी, और जो मैं काली हूं, काली से गोरी है जाऊंगी, और खूब गोरी है के ब्रज में प्रवेश कर जाऊंगी। लेकिन तेरो ये जो बड़े बड़े केश हैं और बड़े बड़े दांत हैं, ये तो दिखेंगे। अरे कोई नहीं भैया, दांत वाले के यहाँ जाके दांत सेट कराए लूंगी, और बाल वाले के यहाँ जाके बाल भी सेट कराए लूंगी। पार्लर में चली जाऊंगी, खूब बढ़िया से तैयार हो जाऊंगी और ब्रज में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जा बहन, कार्य पूर्ण करके आना। पहुंची, खूब सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। अब देखिए पूतना है कैसी और स्वरूप कितना अच्छा धारण की है। आजकल जो अपने चेहरे पे ज्यादा मेकअप करते हैं, शायद वो पूतना जैसे ही हो। तो पूतना खूब सुंदर बनके, साड़ी पहन के, गोरी बनके ब्रज की गोपी बन गई और मटक मटक के चाल चल रही है। ब्रज में आई, ब्रजवासियों ने देखा, अरे भैया या को तो आज से पहले कभो ना देखो, कौन है ये? तो दूसरा ग्वाल कहता है भैया मुंह को लगे नंद बाबा के घर लाला भयो ना, उन्हीं को कोई रिश्तेदार जा रहे हो है, कछु मत बोलो, जान दो या को। ब्रज में प्रवेश पाए गई। अब मटक मटक के चल रही है, नंद बाबा के द्वार पे उत्सव हो रहा है। वहां पहुंची, खूब भीड़ लगा है ग्वाल बालों का, गोपियों का। ग्वाल बाल देखते हैं जो नंद उत्सव में है, वो देख के मोहित हो गए। 1 मिनट के लिए वो सब के सब ग्वाल बाल मोहित हो गए और सब कहने लगे कि भैया देखो तो, ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। इतनी सुंदर तो नंद बाबा का कोई रिश्तेदार ही है सके। हम ग्वाल अहिर के जात के, कहां हम इतने सुंदर हैं? ये तो जरूर कोई स्वर्ग की अप्सरा है। सब मोहित हो गए। जैसे ही प्रवेश की, सभी ने साइड से बगल में होकर के उस अप्सरा को जाने के लिए स्थान दे दिया कि जाओ माता जी जाओ, नंद भवन में प्रवेश करो। पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई।
और वहां जाए के सीधा कहती है यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही थी और वो पहुंची तो कहती अरे बहन जे बता इतने दिन बाद तो तेने लाला जायो और फिर भी मुंह को ना बुलायो। यशोदा मैया हक्का बक्का है गई, मैं तो तुमको जानू ना है और आते ही कह रही है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहन तेने मुंह को याद ना कियो। यशोदा जी सोची लग रहा है क्योंकि क्या होता है जब उत्सव आता है आनंद का समय होता है तो हम लगभग रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। तो यशोदा जी लग रहा है या बहन को मैं भूल गई होंगी, हैगी कोई फुफेरी चचेरी हैगी और या आपको पता चलो तो ये आए गई। अब यदि मैं यहाँ से कहूंगी कि बहन मैंने तो बुलाया ना है फिर तो अपमान है जाए वो, यहाँ से आपको सम्मान करो। तो यशोदा मैया कहती हैं अरे बहन क्षमा कर दो, देख इतनो काम है या काम में मैं तो को बुलाए नहीं पाई। कोई बात नहीं बहन आ जाओ, तू बैठ यहाँ लाला के धोरे बैठ, मैं कुछ समय के लिए जाती हूँ और फिर आती हूँ। ठीक है मैया। इधर से यशोदा मैया गई, उधर ये अकेले पा गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी को अकेले पाई तो पूतना ने धीरे से अपने गोद में उठाया और जैसे इसको ठाकुर जी ने देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। इस नेत्र बंद की व्याख्या कई ऋषि संत करते हैं। तब कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देख के अपने नेत्र को क्यों बंद किया, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। तो कुछ संत कहते हैं कि देखो भगवान तो भगवान है और पूतना पूतना है। जिसके मन में भगवान के लिए वात्सल्य भाव नहीं होता है भगवान उसको नहीं देखते। पूतना के अंदर वात्सल्य भाव नहीं था, पूतना तो मारने के लिए आई थी भगवान। दूसरी बात ये कि मानो भगवान उस पूतना को देख के डर गए, अरे इतना विकराल स्वरूप है, क्या कारण से ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान अच्छाई को देखते हैं, बुराई को नहीं देखते, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। इस प्रकार अनेक प्रकार की व्याख्याएं संत देते हैं। पूतना ने उठाया ठाकुर जी को, अपने स्तन पे कालकूट लगा के आई थी जहर। जैसे ही गोद में उठाया तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो ठीक है, जब कालकूट लगा के आई है स्तनपान कराएगी तो मेरी माँ के बराबर ही हुई। भगवान गोद में गए। अब विष तो भगवान पीते नहीं है। जब समुद्र मंथन से विष निकला तब ठाकुर जी नहीं पिए, तो अब कैसे पिएंगे। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, हे भोलेनाथ रक्षा करो मेरी, मैं यहाँ ब्रज में माखन को लोदा खाने आयो हूँ, गोपियन को भाव से पूजन जाऊंगा, लेकिन ये देखो ऐसी पूतना जो मुंह को जहर पिलाने के लिए आई है। आप एक काम करो, या कि जहर को तुम पी जाओ और या के अंदर जो मातृ भाव है, क्योंकि ये पूतना बलि की बहन है। जब वामन भगवान बलि के द्वार पे गए तो ये बगल में खड़ी होके देख रही थी। देखते देखते इतना सुंदर स्वरूप था कि मोहित तो होके कहती है कि काश मैं इस बालक को अपना स्तन पान कराऊं, मुझे इसका वात्सल्य प्राप्त हो। ठाकुर जी अंतर्यामी, भगवान ने कहा कोई बात नहीं माता, आपकी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन द्वापर में। और जैसे ही 3 पग में पूरी भूमि को सब कुछ हर लिया भगवान ने, तो यही
बलि की बहन कहती है कि अरे इस बालक को मैं स्तनपान तो कराऊं, लेकिन अपने स्तनों में जहर भर के इसे पिला दूं और इसकी मृत्यु हो जाए। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी इसके स्तन का पान करने जा रहे हैं। पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। उधर से विष को पीने लगे भगवान और इधर अमृत स्वरूपी जो वात्सल्य भाव का दूध था वो भगवान पीने लगे। उधर भोलेनाथ विष का पान कर रहे हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण अमृत स्वरूपी मातृ वात्सल्य दूध का पान कर रहे हैं। और जब वात्सल्य भर गया तो अब इनका कल्याण करने का समय आया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्वित्र गात्रा क्षिपतिरुरोदः सामुंच मुंचालमिति। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि उसके जीव को खींचने लगे, उसके प्राण को पीने लगे भगवान। अब अमृत रूपी वात्सल्य का पान करते करते अब प्राण को खींचने लग गए भगवान। धीरे धीरे पूतना को असहनीय कष्ट होने लगा, चीखती है, अरे लाला छोड़, लाला छोड़ दे। लाला ने कहा, मैया तो कुछ शायद पतो नाए है, मैं जाकू पकड़ू वाकू फिर छोड़ू नाए, फिर वाकू तो कल्याण करके ही छोड़ू। यहाँ से अब तेरो कल्याण जब तक ना करूंगा तब तक तो को ना छोड़ूंगा। चीखने लग गई, जब असहनीय दर्द हुआ अपने स्वरूप में आ गई। ये पूतना इतना विकराल स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को लेकर के उड़ी। ब्रजवासी देखते हैं पीछे पीछे, अरे मैया वो देखो नंद बाबा, वो देखो एक राक्षसिन ले गई लाला को, ले गई लाला को। सब दौड़े दौड़े पीछे गए। भगवान धीरे धीरे पीते पीते प्राण पी गए। निष्प्राण हुई पूतना धड़ाम से गिरी और जाकर के कहाँ गिरी? जो ब्रज में कंस का बगीचा था उसी बगीचे में जाके गिरी। बड़ा विशाल शरीर है पूतना का, और ब्रजवासी तो कहते हैं, अरे भैया पूतना का शरीर, पूतना को शरीर गिरो। इतनी बड़ी पूतना जाकर भगवान उसके छाती पे खेल रहे थे। ब्रजवासियों ने देखा, मैया ने तुरंत उठाया, उठा के लेके गई और लाला को झाड़ा लगाने लगी। मेरे लाला को कौन नजर लगा दियो। जे राक्षसिन लेके आई गई गौशाला में प्रवेश किया तो जाके गौ माता के मूत्र से और गोबर से ठाकुर जी को पवित्र करने लगी। वो मूत्र गौमूत्र से स्नान कराया, गोबर से साबुन मानो लगा के खूब बढ़िया से स्नान करा के, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध पवित्र करके भगवान को लेके आई और कहने लगी कि हे भगवान, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला को रक्षा करना। ठाकुर जी देखते हैं, कहते हैं, बाहरी मैया, ऋषिकेश भगवान की रक्षा के लिए ऋषिकेश को ही बुला रही हो। अरे मैं ही तो हूँ भगवान, और कौन है? और मेरी रक्षा के लिए आप पता नहीं कौन से भगवान को बुला रही हो। ये तो आपका वात्सल्य है, प्रेम है। भैया खूब बढ़िया से ठाकुर जी को सजाए के लेके गई, पालना में डाल दिया और सब प्रेम से गाने लगे।
मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। मेरो मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। मथुरा में जाने जन्म लियो है। मथुरा में जाने जन्म लियो। ओ मथुरा में जाने जन्म लियो है। मथुरा में जाने जन्म लियो है। ओ मथुरा में जाने जन्म लियो है। मथुरा में जाने जन्म लियो। ओ कुल में झूले पल नानक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। निक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव